जब एक चालाक चोर के सामने प्रकट हुए खुद महादेव, उड़ गए सभी के होश। आप देख रहे हैं ज्योतिष बेस्ट उपाय। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। बहुत समय पुरानी बात है, पूर्वी भारत के इलाके में एक भूरा नाम का चोर रहा करता था। आसपास का कोई ऐसा धनी व्यक्ति ना था जिसके यहाँ भूरा ने चोरी ना की हो। इसी कारणवश लोग उसके नाम से भी डरते थे। भूरा इस संसार में पूर्ण रूप से अकेला था। उसने चोरियां कर करके अपने पास बहुत धन जमा कर लिया था। भूरा चोरी करके जो भी लाता उसे वह पास के जंगल में ले जाकर एक पुरानी झोपड़ी के अंदर मिट्टी के मटकों में भरकर जमीन के नीचे दबा दिया करता। देखते ही देखते भूरा ने बहुत धन एकत्रित कर लिया था। भूरा कोई भी गलत काम करने से पहले कुछ भी नहीं सोचा करता था। लोग भी उसे निर्दयी कहकर पुकारने लगे थे। भूरा चोरियों को इस प्रकार अंजाम दिया करता था कि किसी को कोई सबूत नहीं मिलता था। कोई भी कोतवाल आज तक उसे पकड़ने में भी कामयाब नहीं हो सका था। कुछ ही समय पश्चात चोरी करना भूरा की जरूरत नहीं थी। अब उसे इस काम में आनंद की प्राप्ति होने लगी थी। वो कदापि नहीं सोचता था कि उसके इस गलत कृत्य का किसी पर कैसा प्रभाव पड़ता होगा या पड़ेगा। लोग परेशान हो रहे थे। वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति ना था जो अपना घर रात को क्या दिन में भी खाली छोड़ दे। भूरा सभी के यहाँ चोरी कर चुका था और उसने कोई नया स्थान ढूंढना शुरू किया। तब उसे सूर्यास्त के समय एक आश्रम दिखाई दिया। भूरा ने सोचा कि यहाँ रहने वाले साधु दिन भर भिक्षा मांगते हैं, इनके पास अवश्य ही बहुत सा धन होगा। फिर वह वहां से चला गया और चोरी करने की योजना बनाने लगा। 2 दिन तक उसने अपनी योजना तैयार की और रात में वो चोरी करने आश्रम में जा पहुंचा। आश्रम का मुआयना किया और बड़े से कक्ष में जाकर कीमती सामान ढूंढने लगा। उसी कक्ष में एक साधु ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। भूरा की नजर उन पर ना पड़ी। सामान उठाते हुए एक चांदी का कटोरा भूरा के हाथ से चटक कर जमीन पर गिर गया, जिससे साधु का ध्यान टूट गया और उनकी आंखें खुल गई। भूरा डर गया कि वह अवश्य ही पकड़ा जाएगा। ध्यान टूटने के कारण साधु भी क्रोध में थे। उन्होंने भूरा को पकड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने भूरा को श्राप दिया कि आज तक तूने जिसके यहाँ पे भी चोरी करके एकत्रित किया हुआ पैसा इकट्ठा किया है वो सब मिट्टी हो जाएगा। इतना सुनकर भूरा डर कर वहां से भाग गया। भूरा वापस उसी झोपड़ी में आया जहां उसने सारा धन छुपाया हुआ था। वो थक कर सो गया। जब सुबह उठा तो पहले उसने देखा कि रात में जो हुआ उस कारण उसे कोई ढूंढ तो नहीं रहा, परंतु कोई बाहर नहीं था। भूरा का मन जो भय से भरा हुआ था अब वो शांत हो गया था। तब उसे साधु से मिला हुआ श्राप याद आया, परंतु उसने सोचा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। साधु से मिले श्राप को उसने हवा में उड़ा दिया और दूसरी चोरी की योजना बनाने लगा और योजना बनाकर चोरी करने निकल पड़ा। धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा कि अब भूरा जब भी किसी के यहाँ पर चोरी करने जाता या तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता या फिर वो पकड़ लिया जाता। 1-2 बार तो भूरा को लोगों ने पकड़कर मारा भी। भूरा को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। उसने सोचा कि ठीक है, अब मैं कुछ दिन बड़ी नहीं बल्कि छोटी चोरियां करूंगा, परंतु नतीजा वही, हर प्रकार से नाकामयाब हो रहा था। तब उसे साधु से मिला हुआ श्राप याद आया। उसे अब साधु की बात सच लग रही थी। वो भागा भागा जंगल में झोपड़ी में जा पहुंचा और जमीन के नीचे से सारे मटके निकाले और उनके मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा हटाने लगा। और जब वह कपड़ा नहीं हटा तब भूरा ने एक एक करके सारे मटके तोड़ने शुरू कर दिए। सब मटकों से मात्र मिट्टी ही निकल रही थी। ये सब देखकर भूरा के चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। भूरा ने आखिरी मटका उठाकर गुस्से में जमीन पर पटका। तब जो हुआ उसको जानकर सब हैरान रह गए। उस मटके में से एक बड़ा ही चमकता हुआ शिवलिंग निकला और जमीन पर कुछ ऐसे गिरा जैसे किसी ने शिवलिंग की स्थापना की हो। भूरा ये देखकर स्वयं भी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो सकता है। शिवलिंग का तेज कुछ ऐसा था कि भूरा की आंखें भी नहीं खुल पा रही थी। भूरा ने शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, परंतु आकार में छोटा दिखने वाला शिवलिंग इतना अधिक भारी था कि उससे उठा ही नहीं गया। भूरा को समझ आ गया कि महादेव मुझसे नाराज हो चुके हैं, इसीलिए साधु के श्राप द्वारा मेरा चुराया हुआ धन नष्ट करा दिया और खुद उस धन की जगह विराजमान हो गए और मुझे ऐसा तेज दे रहे हैं कि मैं उनसे आंख भी नहीं मिला पा रहा। उसे अपनी गलती का अब एहसास हो चुका था। वो तुरंत ही भागकर आश्रम में उन्हीं साधु के पास पहुंचा, उनसे माफी मांगी और उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया, जिस पर साधु मुस्कुराने लगे। भूरा ने कहा, आप हंस रहे हैं, उधर महादेव मुझसे क्रोधित हो उठे हैं और मैं उन्हें कैसे मनाऊं, कोई मार्ग प्रदर्शित कीजिए। इस पर साधु बोले कि सब महादेव की माया है, तुम अब एक काम करो, तुम्हारे कारण मेरा तब भंग हुआ है,
अब बारी तुम्हारी है, जाओ महादेव के समक्ष जाकर तप करो, प्रभु का क्रोध अवश्य शांत हो जाएगा। भूरा वापस झोपड़ी की ओर लौटते हुए सोचने लगा, ये तो बहुत आसान मार्ग है, तप करने में कौन सी बड़ी बात है। वापस आकर वो ध्यान मुद्रा में बैठ गया, परंतु वहां ध्यान लगा नहीं पा रहा था। कभी उसे गर्मी से आने वाला पसीना परेशान करता, तो कभी छोटे छोटे कीड़े काटते। ऐसी अनेक समस्याओं के कारण वो ध्यान नहीं लगा पा रहा था। पर भूरा ने हार नहीं मानी, वो निरंतर प्रयास करता रहा और 3 दिन तक भूरा के प्रयास जारी रहे। एक दिन सूर्योदय के दिन शिवलिंग से निकलने वाली ज्योति और तेज हो गई और भूरा को एक आवाज आई, पुत्र आंखें खोलो। भूरा ने आंखें खोली तो सामने कोई और नहीं बल्कि स्वयं देवों के देव महादेव खड़े थे। महादेव बोले कि तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप है, ये देख मुझे बहुत खुशी है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, सदैव सत्य के मार्ग पर चलना। इतना बोलकर महादेव लुप्त हो गए। भूरा आश्चर्य में रह गया कि महादेव ने स्वयं उसे दर्शन दिए। उसके बाद भूरा का हृदय परिवर्तन हो गया, वह पूर्ण रूप से प्रभु की भक्ति में लीन हो गया और बाद में भूरा ने संन्यास भी लिया, जिसके बाद किसी को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया। परंतु भूरा ने जाने से पहले उस शिवलिंग को झोपड़ी से निकालकर जंगल में नदी किनारे पेड़ के नीचे स्थापित कर दिया। इस प्रकार महादेव ने स्वयं आकर एक शातिर चोर को सही मार्ग प्रदर्शित किया। लोगों ने जब उस शिवलिंग का सच जाना तो वहां लोगों की भीड़ लगने लगी और धीरे धीरे मान्यता बढ़ गई कि वहां जाकर महादेव से जो भी मनोकामना की जाएगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। और किसी को किसी भी गलती का प्रायश्चित करना होता है तो सभी लोग वहीं आकर किया करते हैं। बड़े बड़े मुजरिम भी महादेव के आगे आकर झूठ नहीं बोल पाते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ज्योतिष बेस्ट उपाय।